सब चलते हुए अड्डे के पीछे की ओर जाने लगे। पीछे एक बड़ा सा कुआं था। बाबा ने महेंद्र भाई से कहा, भाई आप वापस अपने चाय की दुकान पर चले जाओ, हम सब पाताल लोक जाकर ग्रैनी की खबर लेते हैं। महेंद्र भाई ने कहा, बाबा ग्रैनी ने मुझे बहुत सताया है, मैं उसे मरता हुआ देखना चाहता हूँ और ऐसे भी मैंने कभी पाताल लोक नहीं देखा, तो प्लीज मुझे भी अपने साथ ले जाओ। बाबा ने कहा, ठीक है, पर तुम मॉन्स्टरों को देखकर डर तो नहीं जाओगे। महेंद्र भाई बोले, क्या बात करते हो बाबा, आप मेरे साथ हो तो मुझे कैसा डर, चलो मैं भी साथ में आता हूँ। सब कुएं पर से अंदर कूद गए। अंदर बहुत ही अंधेरा था। महेंद्र भाई को डर लग रहा था। महेंद्र भाई ने कहा, बाबा आप ठीक कहते थे, मुझे मेरी चाय की दुकान पर जाना चाहिए, चलो मुझे वापस ऊपर पहुंचा दो। बाबा को बहुत गुस्सा आ गया। वो बोले, मैंने पहले ही कहा था, अब वापस ऊपर नहीं जा सकते, चलो पाताल लोक की सैर कर लो। यूं ही बातें करते हुए सब पाताल लोक पहुंच गए। नीचे पहुंचते ही सब इधर उधर देखने लगे। वहां पर बहुत सारे कंकाल पड़े हुए थे। ये देखकर महेंद्र भाई की हालत खराब हो गई। उन्होंने बाबा से कहा, बाबा मुझे वापस जाना है, तो आप मुझे वापस ऊपर भेज दो, वैसे भी मेरे चाय की शॉप पर कोई नहीं है। बाबा समझ गए कि महेंद्र भाई कंकालों को देखकर डर गए हैं। बाबा ने कहा, देखो भाई, हम अभी वापस नहीं जा सकते, अगर आपको डर लग रहा है तो आप यहीं उस चट्टान के पास रुको, हम जाकर ग्रैनी का काम तमाम करके वापस आ जाएंगे। महेंद्र भाई ने कहा, मुझे डर नहीं लग रहा, मैं किसी से नहीं डरता, पर क्या है कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं वही चट्टान के पास रुक जाता हूँ। गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा एक दूसरे के सामने देखने लगे। सब समझ चुके थे कि महेंद्र भाई डरपोक है। बाबा ने कहा, ठीक है, आप वहीं रुको, हम जल्दी से काम पूरा करके वापस आ जाएंगे। बाबा, गुल्ली बुल्ली और शॉन चलते हुए जाने लगे। महेंद्र भाई चलते हुए चट्टान के पास जाकर खड़े रहे। थोड़ी देर बाद महेंद्र भाई को कुछ अजीब तरह की आवाजें सुनाई दी। वो इधर उधर देखने लगे। उन्होंने सोचा, यहाँ अकेले रहने से अच्छा था कि वो बाबा के साथ चले जाते, अभी वो लोग बहुत दूर नहीं गए होंगे। और महेंद्र भाई फुल स्पीड में दौड़ने लगे। थोड़े दूर तक दौड़ने के बाद वो बाबा के पास पहुंच गए। सब रुक गए। बाबा ने कहा, आपके पैरों में दर्द था तो आप वापस क्यों आ गए, वहीं खड़े रहना था। महेंद्र भाई ने कहा, मैंने सोचा कि शायद आपको मेरी जरूरत पड़ जाए, इसलिए मैं आपके पास आ गया, चलो मैं भी साथ में आता हूँ। सब चलते हुए जाने लगे। थोड़े आगे जाते ही सब रुक गए। सामने से दो मॉन्स्टर चलते हुए आ रहे थे। मॉन्स्टरों को देखकर महेंद्र भाई बेहोश होकर नीचे गिर गए। दो मॉन्स्टर सामने आकर खड़े हो गए। गुल्ली ने कहा, बाबा, महेंद्र अंकल तो बेहोश हो गए, अब क्या करें? बाबा ने कहा, ये मॉन्स्टर बहुत खतरनाक दिख रहे हैं, इसलिए मैं तुम सबको सुरक्षा कवच में रख देता हूँ। बाबा ने अपनी शक्ति से सबको सुरक्षा कवच में रख दिया। सुरक्षा कवच देखकर मॉन्स्टर एक दूसरे के सामने देखने लगे। बाबा मॉन्स्टरों के सामने खड़े हो गए। एक मॉन्स्टर ने कहा, ये कैसा गोला है? बाबा ने कहा, ये सुरक्षा कवच है, इसे कोई हिला भी नहीं सकता। मॉन्स्टर ने कहा, हमें बहुत भूख लगी है, हम तुम सबको खा जाएंगे, और तेरे इस गोले को तो मैं अभी लात मारकर हटाकर सबको खा जाऊंगा। उस मॉन्स्टर ने सुरक्षा कवच को लात मारी, पर मॉन्स्टर गिर गया। सुरक्षा कवच को कुछ नहीं हुआ। महेंद्र भाई होश में आ गए और खड़े हो गए। मॉन्स्टर भी खड़ा हो गया। वो बहुत गुस्से में था।
मॉन्स्टर ने बाबा को किक मारी। बाबा दूर जाकर गिरे। दूसरा मॉन्स्टर बाबा के पास गया और बाबा को कुचलने के लिए पैर मारा, पर बाबा साइड पर हो गए। बाबा खड़े हुए और जंप मारकर मॉन्स्टर को किक मारी। मॉन्स्टर को थोड़ा पीछे हटना पड़ा। महेंद्र भाई हक्के बक्के होकर बाबा की फाइट देख रहे थे। बाबा ने फिर से जंप मारा, पर मॉन्स्टर ने बाबा को घूसा मार दिया। बाबा दूर जाकर गिरे। पर ये क्या? बाबा फटाक से खड़े हो गए और डांस करने लगे। वो तो बस मस्ती में डांस कर रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गुल्ली बुल्ली, शॉन और महेंद्र भाई एक दूसरे के सामने देखने लगे। महेंद्र भाई ने कहा, ये बाबा डांस क्यों कर रहे हैं? कहीं वो मार खाकर पागल तो नहीं हो गए? गुल्ली ने कहा, बाबा अपनी बॉडी में एनर्जी लाने के लिए कभी कभी डांस करते हैं। शॉन ने कहा, देखो अब बाबा इन मॉन्स्टरों की क्या हालत करते हैं। दूसरा वाला मॉन्स्टर चलते हुए पहले वाले मॉन्स्टर के पास गया। उसने कहा, ये क्या नौटंकी है? इसे इतनी मार पड़ी है, फिर भी ये डांस कैसे कर सकता है? दोनों मॉन्स्टर बाबा की ओर देखने लगे। बाबा हवा में दौड़ते हुए मॉन्स्टर के पास गए, पर मॉन्स्टर ने बाबा को पकड़ लिया। महेंद्र भाई ने कहा, ये क्या? बाबा को तो मॉन्स्टर ने पकड़ लिया। क्या यही एनर्जी है? गुल्ली बुल्ली और शॉन टेंशन में आ गए। पर ये क्या? बाबा तो एक्सट्रीम मोड में आ गए। बाबा ने अपनी शक्ति से दूसरे मॉन्स्टर को जला दिया। मॉन्स्टर ने डरकर बाबा को छोड़ दिया। बाबा ने हवा में पलटी मारकर अपनी शक्ति से वार किया। वो मॉन्स्टर भी जलकर नीचे गिरा और मर गया। बाबा नॉर्मल मोड में आ गए और चलते हुए सुरक्षा कवच के पास गए। बाबा ने सुरक्षा कवच हटा दिया। महेंद्र भाई ने कहा, बाबा मुझे एक बात बताओ। बाबा ने कहा, हाँ बताओ, क्या जानना है आपको? महेंद्र भाई ने कहा, आपको इतनी मार पड़ रही थी तो आप डांस क्यों कर रहे थे? बाबा और सब हंसने लगे। बाबा ने कहा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हमें ग्रैनी के पास जाना है। चलो सब इस तरफ चलो। सब चलते हुए एक बड़े पर्वत की ओर जाने लगे। ग्रैनी एक चट्टान पर खड़ी दूरबीन से सब कुछ देख रही थी। वो बहुत गुस्से में थी। वो जंप करके नीचे आई। जेसन और ग्रैंडपा नीचे खड़े हुए थे। ग्रैनी ने कहा, उस बुड्ढे ने मेरे 2 मॉन्स्टरों को मार दिया और अब वो हमारी ओर ही आ रहा है। ग्रैंडपा ने कहा, अब हम क्या करें? वो बाबा हम सबको मार देगा। जेसन ने कहा, मैडम अब हम क्या करें? ग्रैनी ने कहा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी मेरे 2 खास मॉन्स्टरों को बुलाती हूँ, फिर देखते हैं वो सब यहाँ से कैसे जिंदा जाते हैं। ग्रैनी ने अपने सैनिक को बुलाया। दोनों चलकर ग्रैनी के पास आए। ग्रैनी ने कहा, जाओ जाकर मेरे 2 ब्लू मॉन्स्टरों को बुला कर आओ। दोनों सैनिक दौड़ते हुए मॉन्स्टरों को बुलाने जाने लगे। थोड़ी देर बाद बाबा और सब ग्रैनी के पास पहुंच गए। ग्रैनी ने बाबा की तारीफ में कहा, वाह बाबा, मान गई तुम्हें। आज तक यहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाया। तुम वाकई में बहुत शक्तिशाली हो, पर क्या फायदा?
अभी मेरे 2 मॉन्स्टर आकर तुम सबको खा जाएंगे। बाबा ने कहा, अरे बाप रे, मैं तो डर गया। बाबा की मजाक सुनकर ग्रैनी को बहुत गुस्सा आ गया। तभी 2 बड़े मॉन्स्टर चलते हुए वहां पहुंच गए। बाबा ने कहा, ग्रैनी, ऐसे तो बहुत सारे मॉन्स्टरों को मार चुका हूं मैं। बाबा ने गुल्ली बुल्ली, शॉन और महेंद्र भाई को दूर जाने का इशारा किया। सब चलकर साइड पर जाकर खड़े हो गए। ग्रैनी ने मॉन्स्टरों से कहा, इस बुड्ढे को जिंदा मत छोड़ना, खत्म कर दो इसे। दोनों मॉन्स्टर बाबा की ओर मुड़े। बाबा ने मॉन्स्टरों को इशारा किया और मुड़कर दौड़ते हुए दूर जाकर खड़े हो गए। मॉन्स्टरों ने एक दूसरे के सामने देखा। एक मॉन्स्टर ने हाँ में गर्दन हिलाई। दोनों मॉन्स्टर चलते हुए बाबा के पास गए। बाबा ने हवा में पलटी मारी और जंप किया, पर मॉन्स्टर ने बाबा को घूंसा मार दिया। बाबा उड़ते हुए दूर जाकर गिरे। बाबा धीरे धीरे खड़े हुए। उन्हें बहुत जोर से घूंसा पड़ा हुआ था। ये देखकर महेंद्र भाई ने जोर से कहा, बाबा, बाबा। बाबा ने महेंद्र भाई की ओर देखा। महेंद्र भाई ने कहा, बाबा आप जल्दी से एक्सट्रीम मोड में आ जाओ। बाबा को बहुत गुस्सा आ गया। बाबा मुड़े और हवा में दौड़ते हुए मॉन्स्टरों के पास जाकर किक मारी, पर मॉन्स्टर हिला भी नहीं। बाबा नीचे आ गए। ग्रैनी बहुत खुश हो गई। ग्रैनी ने कहा, अब जल्दी से इस बुड्ढे को खत्म कर दो। मॉन्स्टर ने बाबा को पैर से कुचलने की कोशिश की, पर बाबा पलटी मारकर दूर हो गए। अब बाबा ने सोचा, ये मॉन्स्टर ऐसे मरने वाला नहीं है, और बाबा एक्सट्रीम मोड में आ गए। बाबा ने जंप किया और मॉन्स्टर के मुंह पे घुसा मार दिया। मॉन्स्टर की गर्दन टूट गई। वो खड़े खड़े ही गिरा और मर गया। ये देखकर दूसरे मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आ गया। वो बाबा की ओर मुड़ा, पर थोड़ा लेट हो गया। तब तक तो बाबा ने अपनी शक्ति से वार कर दिया। वो मॉन्स्टर जल गया और नीचे गिरकर मर गया। ये देखकर ग्रैनी का मुंह खुला का खुला रह गया। जेसन और ग्रैंडपा डर के मारे भागने लगे। बाबा ने अपनी शक्ति से जेसन और ग्रैंडपा को मार डाला। बाबा चलते हुए ग्रैनी के पास गए। ग्रैनी ने कहा, चलो तुम जीते और मैं हारी। मैं अब किसी को परेशान नहीं करूंगी, पर प्लीज मुझे मत मारना। बाबा ने ग्रैनी को जोरदार किक मारी। ग्रैनी चट्टान से टकराई और खड़े खड़े ही मर गई। बाबा नॉर्मल मोड में आ गए। तभी महेंद्र भाई ने कहा, बाबा अब तो बता दो, आप मार खाकर डांस क्यों कर रहे थे? सभी लोग हंसने लगे।